नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज की बहुत स्पेशल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं सोच रही थी क्लास लेने से पहले, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बैठी थी यहाँ तैयारी कर रही थी, कि प्रोबेबली ये सेकेंड ईयर है शायद जब हम बलराम जयंती पे क्लास ले रहे हैं। लास्ट ईयर से ही ये ऑनलाइन जूम सेशन स्टार्ट हुए थे। तो मैं सोच रही थी हर बारी जब भी ये क्लास होती है हम सुनते हैं। मैं खुद 4-5 दिनों से मुरली प्रभु की क्लास सुन रही हूँ, सुबह जपा सेशन में, जपा टॉक में बलराम जयंती के ऊपर गुरु महाराज उनके बारे में बोल रहे हैं, और कुछ सेशन सुन रही हूँ, और जैसे अभी सेशन ले रही हूँ, बता रही हूँ, आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हर साल बलराम जयंती, जन्माष्टमी, ये सारे फेस्टिवल्स आते हैं, श्रावण मास, कार्तिक मास, और हम यही सेम डिस्कशंस करते हैं। डिस्कशन चेंज नहीं होती, बिकॉज लीलाएं तो चेंज नहीं होती, जो तत्व है वो चेंज नहीं होता, फिलॉसफी चेंज नहीं होती। तो हम यही चीज डिस्कस करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। पर अमेजिंग बात यह है कि हर बार एक न्यूनेस लगती है, हर बार एक फ्रेशनेस लगती है इन सभी पास टाइम्स का डिस्कशन करने में। वो सबसे ज्यादा अमेजिंग बात है। और एक एक हम है जो हम सोचते हैं कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, एक्साइटिंग चाहिए, तो लोग कहते हैं क्या तुम स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में अभी से पड़ गए हो? अभी तो यार लाइफ एंजॉय करो, घूमो फिरो, मूवीज देखो, म्यूजिक सुनो, एक्सप्लोर करो। जैसे मैं लास्ट क्लास में भी बोल रही थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार तो जीना है, जियो लाइफ को अच्छे से। बट जैसे जैसे हम ये हायर टेस्ट डेवलप करते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि स्पिरिचुअल डिस्कशन में, स्पिरिचुअल कीर्तन में, स्पिरिचुअल श्रवणम में कितना फ्रेशनेस है। हर बारी हम सेम लीला पढ़ते हैं, सेम लीला डिस्कस करते हैं, सेम लीला सुनते हैं, पर हमें हर साल अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी प्योरिफिकेशन, अपनी शुद्धिकरण के बेसिस पे उसमें नयापन लगता है, फ्रेशनेस लगता है। हर बार हम सरप्राइज होते हैं सुनकर। अब शायद अब हम 4 या 5 साल से, शायद मैं पर्सनली 4 या 5 साल से बलराम जी के पास टाइम्स के बारे में, बलराम जी के आविर्भाव दिवस के बारे में, उनके तत्व के बारे में सुन रही होंगी, पढ़ रही होंगी। पर हर बार जब मैं पढ़ती हूँ कुछ नयापन लगता है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? क्योंकि जितने भी रस हैं, जितने भी ये फ्लेवर्स हैं, ये जॉनर्स हैं, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जितने भी जॉनर्स हैं, जैसे कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, हॉरर है, एडवेंचर है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है, ये सब ये सब का स्रोत क्या है, सबका सोर्स क्या है, आया कहाँ से है? ये सब हमने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, हमने प्रोड्यूस, हमने डिस्कवर, हमने क्रिएट नहीं किया है, किसी ऑथर, किसी पोएट ने क्रिएट नहीं किया है। Everything, source of all sources is Krishna. Cause of all causes is Krishna. तो ये सारे रस, ये सारे फ्लेवर्स जो हमें एक्साइट करते हैं, हम एंजॉय करते हैं, सब कृष्ण से आ रहे हैं। इसीलिए कृष्ण लीला से बेटर चीज, बेटर लीला है, बेटर पास टाइम्स, बेटर तत्व, बेटर फिलॉसफी क्या होगी? बाकी सारी चीजें जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका सोर्स जो है, सोर्स से बेटर क्या हो सकता है? इसीलिए हर बार इतना फ्रेशनेस महसूस होता है, इतनी एक्साइटमेंट महसूस होती है यही सेम चीजें सुनने में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम दो तत्व बहुत डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। एक है बलराम जयंती, जो कि कल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे लिए। बलराम पूर्णिमा है कल, और सावन मास की पूर्णिमा के दिन बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा मनाई जाती है। एंड उसके बाद ये मंथ चेंज हो रहा है, और हम भाद्रपद मंथ में एंटर कर रहे हैं। और भाद्रपद मंथ बहुत 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 स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि उस महीने में श्री कृष्ण का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, उनका प्राकट्य होता है।
और ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि किस लिए प्रकट होते हैं वो, हमारे लिए, हमारे साथ इंटरैक्ट करने के लिए, हमारे साथ सोशलाइज करने के लिए, हमारे साथ लीलाओं का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण आते हैं। तो कल का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। कल का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि रक्षा बंधन है। रक्षा बंधन का दिन हम बलराम पूर्णिमा के दिन ही मनाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े रक्षक जो है हमारे, वो बलराम जी स्वयं है, वही है हमारे सबसे बड़े रक्षक। तो उनके आविर्भाव दिवस पे ही तो मनाया जाएगा रक्षाबंधन। सिचुएशंस, युग के साथ, देश काल, समय के साथ, पीपल, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं। हम जानते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, चेंज होता रहता है सब कुछ। तो देश काल, सर्कमस्टांसेस सबके हिसाब से चेंजेस होकर आज के युग में हम रक्षाबंधन को स्पेशली समझते हैं, एक फेस्टिवल जो भाई और बहन के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है, भाई और बहन के प्यार को सेलिब्रेट करता है। क्योंकि बहन प्यार से भाई की कलाई पर रक्षा का बंधन बांधती है और उसे संकल्प लेती है कि वो हमेशा अपनी बहन की रक्षा करेंगे। पर भाई को ये एक्चुअली रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है। उसको ये हर साल का रिमाइंडर नहीं चाहिए उसको। ये जब तक हम ये बंधन नहीं बांधेंगे तब तक ऐसा नहीं है कि वो भूल जाएगा कि मुझे अपनी बहन की रक्षा करनी है, मुझे अपने बहन के साथ प्रेम से रहना है, उसका ध्यान रखना है। तो ये क्यों क्यों ऐसी चीजें होती हैं? हम ये फेस्टिवल्स मनाते हैं वो उत्साह को जागृत करने के लिए, उस मीनिंग को, उस तत्व को, उस एसेंस को जागृत करने के लिए। और आप जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास, शॉर्ट में रक्षाबंधन का इतिहास बोलूंगी और फिर आगे बलराम जी के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन का इतिहास इतना कलरफुल है, जितना फेस्टिवल कलरफुल है ना, जितना हम प्लान करते हैं रक्षाबंधन के लिए, जितने हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, सभी लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। और अभी तो रक्षाबंधन का फेस्टिवल एक अलग ही लेवल पे बनाया जाता है। कितने हैम्पर्स और कितने गिफ्ट्स और क्या क्या हम इनोवेटिव चीजें डिजाइन करते हैं अपने भाई के लिए, और भाई लोग सोचते हैं अपनी बहन के लिए। तो आप जानते हैं सबसे पहली जो राखी थी वो एक्चुअली एक पत्नी ने पति को बांधी थी। वो रक्षा का बंधन पत्नी ने पति को बांधी थी। राजा जो इंद्र है, स्वर्ग लोक के जो राजा हैं, उनकी पत्नी शची देवी ने उनको बांधी थी। और विष्णु जी ने स्वयं, विष्णु भगवान ने स्वयं ये जो बंधन है ये शची देवी को दिया था और बोला था कि आप इंद्र को बांधिए, क्योंकि इंद्र उस समय युद्ध के लिए जा रहे थे, असुरों के साथ युद्ध लड़ने जा रहे थे। तो शची देवी ने अपने पति को ये बंधन बांधा, जिसके साथ उन्होंने बहुत सी प्रेयर्स की। तो ये जो बंधन बांधते हैं हम, रक्षा का बंधन, कोई भी बंधन जो हम बांधते हैं, इसके साथ प्रेयर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने प्रे किया, उन्होंने उन्होंने बहुत सारी ऐसी याचनाएं की, प्रार्थनाएं की कि उनके जो पति हैं वो युद्ध में जीत कर यशस्वी होकर वापस लौटे। थोड़े समय के बाद माँ, जो माताएं हैं, वो अपने पुत्रों को ये बंधन बांधती थी। जब उनके पुत्र घर से बाहर निकलते थे युद्ध के लिए, किसी कार्य करने के लिए, तो माताएं अपने पुत्र को ये सूत्र बांधती थी और बहुत प्रेम से, प्रेम और प्रार्थनाओं के साथ उन्हें भेजती थी। आगे जाकर जैसे जैसे युग बदले, समय का पहिया आगे चला, काल चक्र चला, तो मंदिरों में, आश्रमों में जो ब्राह्मण हैं, जो प्रीस्ट्स हैं, वो सब ये रक्षा का बंधन बांधते थे। और उनके जो गुरु हैं, जो गुरुजन होते थे आश्रम में, मंदिर में, वो अपने शिष्यों को बांधते थे और ये संकल्प लेते थे उनसे कि तुम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करोगे, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे, उनका नाम लोगे। ऐसे संकल्प लेकर उन्हें रक्षा का सूत्र बांधते थे। और आगे जाकर हमने अभी देखा है कि ऑफ कोर्स अभी बहनें अपने भाइयों को बांधती हैं। जब वामन अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, प्राकट्य हुआ था उनका वामन अवतार के रूप में, तो वामन अवतार की कथा हमने सुनी है कि किस तरह से बलि महाराज जो असुरों के राजा थे, उनके उनके पास वो गए, वामन अवतार, वटु, एकदम छोटे छोटे बच्चे बनकर, छोटे से ब्राह्मण, क्यूट से ब्राह्मण बन के उनके पास गए। उनके हाथ में छतरी थी और हाथ में कमंडल था। और वो जाते हैं बलि महाराज के पास, और बलि महाराज इतने दयालु होते हैं कि कहते हैं कि आप इतने छोटे से प्यारे से ब्राह्मण मेरे मेरे इस सभा में आए हैं, मेरे इस यज्ञ में आए हैं, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, आप क्या चाहते हैं?
तो वामन देव उनसे कहते हैं कि मुझे सिर्फ 3 पग जितनी भूमि चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं, अरे नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, ये सारा जितना भी ब्रह्मांड है इसके ऊपर मैं राज करता हूँ, आप ले लीजिए, आपको जो लेना है। तभी बलि महाराज युद्ध करके जीते थे सभी देवी देवताओं से, तो असुरों का राज था। तो वामन अवतार वामन देव जी ने बोला, नहीं मुझे तो सिर्फ 3 पग ही भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ले लीजिए। और हम जानते हैं कि एक पग में तो पूरा जितनी भी भौतिक सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने कवर कर लिया। दूसरा पांव जैसे ही रखा तो पूरी जितनी भी आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जितना भी है, वो उन्होंने कवर कर लिया। अब कहा कि अब ये तीसरा पैर कहाँ रखूं, जो कुछ तुम्हारे पास था सब तो अब मुझे मिल गया, अब तुम और क्या दोगे मुझे बलि महाराज। तो बलि महाराज ने बहुत नम्रता से कहा, मेरे सर पर, आप मेरे माथे पर अपना पैर रख लीजिए, मैं ही आपका हो गया हूँ और मैं आपकी सेवा करूंगा, अब हमेशा के लिए मैं आपका दास बन गया हूँ, आपका सेवक बन गया हूँ। और तब जब वामन देव ने ऐसा किया तो सारा सारा कुछ तो वामन देव के पास आ गया। और फिर उन्होंने कहा कि बलि महाराज, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इस दान देने की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अगले मनवंतर में तुम इन स्वर्ग के राजा बनोगे। तो बलि महाराज कहते हैं कि वो सब तो मुझे पता नहीं, पर मुझे आपके साथ ही रहना है। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि अभी तो आपको पाताल लोक में, एकदम नीचे के लोक में, सुतल में जाना पड़ेगा, वहां जाकर आपको रहना पड़ेगा, और अगले मनवंतर में आप वापस आएंगे और आपकी पोजीशन आपको वापस मिलेगी। तो तब बलि महाराज कहते हैं कि आप भी मेरे साथ चलिए। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, भक्त जो प्यार से मांगते हैं भगवान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, सोचते नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और सूतल जाने के लिए तैयार हो गए भगवान श्री कृष्ण। सूतल गए, जो कि धरती के, इस भूतल के नीचे के लोकों में है। वहां गए और बोले कि मैं यहाँ पर तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा और यहाँ तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वहां रक्षा करने के लिए वहां तो खड़े हो गए भगवान, और भूल गए कि मेरे तो और बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वहां खड़े हो गए और बिक जाते हैं वो तो अपने भक्त के लिए। तब लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनके पति वापस ही नहीं आए। और फिर बहुत पूछा करा, उनको पता चला कि वो तो सूतल में है और वो तो वहां पे पहरेदार बन के खड़े हैं। तब लक्ष्मी जी वहां पर गई और लक्ष्मी जी ने बलि महाराज से अपने पति को वापस मांगा। और तब उन्होंने लक्ष्मी जी ने बलि महाराज को ये रक्षा का बंधन बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। और तब बलि महाराज ने बोला कि श्री कृष्ण को बोला कि अब आप वापस जाइए, आप वापस जाइए, मेरी बहन को मैं ऐसे चिंतित नहीं देख सकता। और फिर वामन देव वापस गए लक्ष्मी जी के साथ। तो लक्ष्मी जी ने रक्षा का बंधन बांधा था वामन देव को। और इसी दिन, इसी बलराम पूर्णिमा के दिन, इसी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था। उनका जो सर है वो धड़ से अलग किया था। और तब जब ये उन्होंने किया तो सुदर्शन चक्र से उनकी हल्की सी उनकी उंगली कट गई थी श्री कृष्ण की। ये तो लीला है, श्री कृष्ण की उंगली तो नहीं कट सकती उनकी सुदर्शन चक्र से, पर एकदम लीलाधर है हमारे श्री कृष्ण। उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है सब लीलाएं करके हम सबको प्रसन्न करने की। तो उनकी जो छोटी सी उंगली कटी, जो थोड़ा सा खून निकला, तो द्रौपदी जो सभा में अ, थी, वहां पर मौजूद थी, उन्होंने फटाफट जाकर अपनी साड़ी फाड़ी और फिर उन्होंने श्री कृष्ण की जो ये उंगली है इस पर अपनी साड़ी बांधी। और हम सभी जानते हैं ये बंधन बंधने के बाद श्री कृष्ण उनके ऋणी हो गए थे। और हम जानते हैं कि अ, हमने ये पढ़ा है और हमें ये बहुत क्लियरली समझाया जाता है कि द्रौपदी हालांकि 5 पांडवों की पत्नी थी और इतने बड़े राज्य की महारानी थी, पटरानी थी, पर उनके एक एक ही मित्र थे, एक ही सुहृदम मित्र थे उनके, और वो थे श्री कृष्ण। और वो आए थे उनकी रक्षा करने जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था। तो रक्षाबंधन की ये इतनी रिच लेगेसी है, रिच हिस्ट्री है। और रक्षाबंधन जब हम मनाएं, कल बलराम पूर्णिमा के दिन, कल और अब से जब भी हम मनाएं, तो इसे सिर्फ एक भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक ना माने, इसे उस प्रेम और उन प्रार्थनाओं का प्रतीक माने जो हम सबको जोड़ता है एक दूसरे से, और हम सबको जोड़ता है हमारे परम पिता श्री कृष्ण से, और हमारे जो प्रोटेक्टर हैं बलराम जी से। तो रक्षाबंधन को भी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे मनाएं,
ये आज हमने जाना। सिर्फ भाई बहन का प्रेम, सिर्फ अपने माता पिता से प्रेम नहीं, असली प्रेम परमात्मा जहां से, जिनके अंश है हम सभी, हमारा भाई भी, हमारे भाई भी, और हम भी, और हमारे माता पिता भी, उनको हम याद करें, उनकी तरफ हम प्रेम अपना व्यक्त करें, और उनसे हम प्रार्थना करें कि वो हमारी रक्षा करें हमेशा। इसलिए रक्षा करें ताकि हम हमेशा उन्हें याद कर सके, उनका स्मरण कर सके। तो ये रक्षाबंधन का जो प्रतीक है, ये याद रखना है हमें कल। और बलराम जयंती, जो कल हम बलराम पूर्णिमा मनाने वाले हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कल मंगला आरती से सेलिब्रेशंस शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद मंदिर में 10:30-11 के बीच में अभिषेक होगा बलराम जी का। 12 बजे तक फास्टिंग है, हम यथाशक्ति फास्ट रख सकते हैं, सिर्फ पानी पे या बिना निर्जला व्रत भी रख सकते हैं हम 12 बजे तक। सिर्फ 12 बजे तक ही व्रत रखना है, क्योंकि हम निर्जला भी रख सकते हैं। अगर निर्जला ना रख सके तो सजला रख लें। उसके अलावा अगर हम तो भी चाहें कि हमें दूध या जूस कुछ लेना है, तो हम वो ले सकते हैं। तो एकादशी वाला व्रत हम 12 बजे तक कर सकते हैं, और 12 बजे बलराम जी के अभिषेक के बाद चरणामृत लेकर हम अपना व्रत खोल लेते हैं, और उसके बाद हम नॉर्मल प्रसाद ले सकते हैं। हमें सिर्फ एकादशी प्रसाद में हम नॉर्मल भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो बलराम जी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण जी का आविर्भाव दिवस है, बलराम जी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? हम सब जानते हैं इतना तो, कि बलराम जी श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं, दाऊ जी। तो बोला जाता है व्रज में तो, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी। तो दाऊ जी के मंदिर है व्रज में, वृंदावन में। तो हमारे आचार्य बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, कि कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण भगवान की कृपा हमें मिल ही नहीं सकती जब तक हम बलराम जी की कृपा ना मिले, जब तक हम बलराम जी के थ्रू उन्हें अप्रोच ना करें, हमें श्री कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती। क्योंकि बलराम जी का एक ही कार्य है, हमें बल देना। बलराम से, बल से हमें वो बल देते हैं। कैसा बल? फिजिकल या मेंटल बल नहीं। हम लोग भौतिक दुनिया में जो कंडीशन सोल्स हैं, हम जो बद्ध जीव हैं, हम सोचते हैं कि फिजिकली अगर हम स्ट्रांग हैं तो हम स्ट्रांग हैं। हम एक दूसरे को बोलते रहते हैं, स्ट्रांग बन यार, स्ट्रांग बन, कोई बात नहीं, बीमार है, स्ट्रांग बन यार, मेंटली स्ट्रांग बन, देख माइंड स्ट्रांग रहना चाहिए, फिर सब कुछ स्ट्रांग रहेगा। तो हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं मेंटल स्ट्रेंथ को, फिजिकल स्ट्रेंथ को। पर बलराम जी हमें याद दिलाते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट जो स्ट्रेंथ है, वो है आध्यात्मिक बल, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। क्योंकि बाकी जितने भी सारे बल हैं, वो सभी का स्रोत जो है, सभी का जो सोर्स है, वो आध्यात्मिक बल है। अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग है तो हम हर तरीके से स्ट्रांग है। अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, तो चाहे हम कितने भी मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो, हमें हारना ही पड़ेगा, हमें सिचुएशंस के आगे माथा टेकना ही पड़ेगा। तो बलराम जी का जो नाम है, उसी से हमें पता चलता है, बल देते हैं हमें आध्यात्मिक बल, ताकि हम भक्ति में आने वाले जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं, जितनी भी रेड लाइट्स है, लास्ट सेशन में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, वो सब को हम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाएं और रुके ना, और हार ना माने। और बलराम जी में जो राम तत्व है, राम शब्द आता है रमन से। रमन, रम जाना, एकदम एब्जॉर्ब हो जाना, एकदम खो जाना, एकदम खेलना, रमन करना। तो बलराम जी के नाम से हमें पता चलता है कि हमें आध्यात्मिक बल देते हैं, और हमें रमन करने का मौका देते हैं भगवान की लीलाओं में, भगवान के प्रेम में, भगवत प्रेम के आस्वादन में। हमें रमन, एकदम हम रम जाए, खो जाए, ऐसा बल हमें बलराम जी देते हैं। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि इसीलिए उनका स्मरण करना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम जानते हैं कि हम तो परमात्मा के अंश हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर आत्मा में ही स्ट्रेंथ नहीं होगी, आध्यात्मिक बल कहाँ से आएगा? किसके पास आएगा? आत्मा के पास। फिजिकल स्ट्रेंथ तो हमारी इस बॉडी का है, हमारे बाहर के कपड़ों का है, पर अंदर जो हमारी आत्मा है, जब तक उसे बल नहीं मिलेगा, वो आगे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगी। और हम जानते हैं कि श्री कृष्ण तो ऐश्वर्यस्य वीरस्य समाग्रस्य, उनमें तो सभी ऑप्युलेंसेस हैं, सभी चीजें हैं श्री कृष्ण में, और वहीं से हमें ये सारा बल प्राप्त होता है।
कृष्ण कहते हैं कि माया जो मेरी ही एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत घुमा के रख सकती है सबको, बहुत इल्यूजन में डाल सकती है, मोह में डाल सकती है। और ये जो 3 गुण हैं जिनसे ये भौतिक संसार चलता है, ये 3 गुण है, 3 रस्सियां हैं, ये रस्सियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 रस्सियां हैं। भगवत गीता में भी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहले ही अध्याय में ये फोटो आती है जिसमें हम जीव इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में है और हम कठपुतली हैं, और हमारी जो 3 रस्सियां जिससे भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं वो है ये सात्विक, राजसिक और तामसिक रस्सियां। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम मुझ में सरेंडर करते हो तो ये रस्सियां तुम पर काम नहीं कर पाएंगी। अब बलराम जी और कृष्ण में, श्री कृष्ण में फिर डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है ऐसा? क्यों ऐसा माना जाता है कि दोनों अलग हैं? दोनों की अलग अर्च विग्रह होते हैं, अलग अलग प्राकट्य दिवस होता है उनका। तो बलराम जी जो है वो श्री कृष्ण के सबसे पहले अंश हैं, सबसे पहले विस्तार है। श्री कृष्ण जो है वो अवतारी हैं, वो किसी का अवतार नहीं है, वो विष्णु के अवतार नहीं है। हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। विष्णु अवतार लेते हैं श्री कृष्ण से, तो सबसे ऊपर टॉप ऑफ द हायरार्की पे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। और उनका जो सबसे पहला विस्तार है वो है बलराम जी। सबसे पहले जब वो एक्सपैंड करते हैं वो बलराम जी में एक्सपैंड करते हैं। जब श्रीला प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या अंतर है श्री बलराम और श्री कृष्ण में, अंतर क्या है, तो श्रीला प्रभुपाद ने एक बहुत सिंपल लाइन बोली, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। श्रीला प्रभुपाद ने बोला, बलराम इज वाइट कृष्ण एंड कृष्ण इज ब्लैक बलराम। तो दोनों बिल्कुल सेम बने। डिफरेंस क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ उनके रंग में डिफरेंस बताया श्रील प्रभुपाद ने। क्योंकि बलराम जी जो है वो श्वेत वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, एकदम गोरे हैं वो। और श्री कृष्ण जो है वो काले श्याम रंग के हैं। ऐसे कंपेयर किया जाता है कि जब वर्षा ऋतु होती है ना तो कैसे बादल मंडराते हैं और हम उन बादलों को देख के कितने खुश हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो काले काले बादल छा रहे हैं पूरे पूरे इस आकाश में, और जरूर बारिश होगी। हम अहमदाबाद के लोग तो बहुत वेट करते हैं ऐसे बादलों का। तो ऐसे जो बादलों का जो रंग है ना वो श्री कृष्ण का रंग है। और स्प्रिंग में एकदम जब साफ आसमान है, जो एकदम सफेद रंग के जो बादल होते हैं, वो जो रंग है ना वो सुनहरा रंग, वो गौर रंग है हमारे श्री बलराम जी का। कृष्ण की इच्छा, कृष्ण की जो इच्छा है ना, उनके मूर्तिमान विग्रह है बलराम जी। कृष्ण जो भी इच्छा करते हैं ना वो बलराम जी पूरी करते हैं, उनके पहले विस्तार है। नाउ बलराम जी का रोल क्या है? बलराम जी का रोल क्या है? उनका रोल एक ही है। वैसे तो वो बिल्कुल सेम है, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा बिल्कुल सेम है। उनका सिर्फ रंग अलग है, पर उनका एक रोल है। वो पहला विस्तार होकर उनका जो भाव है वो ये है कि वो श्री कृष्ण की सेवा करें। तो हम श्री कृष्ण को कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, वो ही है सबसे ऊपर अवतारी गॉड हेड। और उनसे फिर सारे अलग 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 विस्तार होते हैं। और बलराम जी को हम कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सर्विटर गॉड हेड। सर्विटर, जो उनकी सेवा करते हैं, उनकी सर्विस करते हैं, वो भी सुप्रीम पर्सनालिटी है, वो भी गॉड हेड है, पर वो सेवा के भाव में है। और वो आते हैं हमें सिखाने, सेवा करना, सेवा करना हमें सिखाने आते हैं। इसीलिए बलराम जी को कहा जाता है आदि गुरु। अगर हम बलराम जी के थ्रू नहीं जाएंगे ना तो हम कृष्ण को प्राप्त कभी नहीं कर पाएंगे। उसी तरह जिस तरह से अगर हम किसी गुरु का आश्रय नहीं लेंगे ना, हम श्री कृष्ण के तत्व को अपने आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण को समझने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। बलराम जी सेवा का भाव हमें सिखाने आए हैं। अच्छा, तो किस तरह से सेवा का भाव सिखाते हैं? सिखाते हैं कि वी ऑल आर द सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जितने सर्वेंट्स हुए, जितने उनके विस्तार हुए, जितने जितने भी उनके अंश हुए, हम उनके सर्वेंट्स के भी सर्वेंट्स हैं। उसके बाद बहुत से आचार्य आए और आचार्यों के नीचे हमारे जो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हैं, हम उनके सर्वेंट्स हैं। ये भाव, ये सिखाने आते हैं बलराम जी। इसीलिए कल के दिन हमें कॉन्शियसनेस यही रखनी है कि हमें ये याद करना है बार बार कि बलराम जी आपके सिखाने आते हैं कि हम सेवक हैं, हम भोगता नहीं है, हम भोग करने नहीं आए हैं,
हम तो सेवक है भगवान के, ये सिखाते हैं। बलराम जी क्योंकि ये सिखाने आए हैं, तो वो अपनी लीलाओं के थ्रू ये दिखाते हैं कि किस तरह से वो श्री कृष्ण को सेवा देते हैं, किस तरह से उन्हें प्लीज करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं। हर रस में, हर भाव में वो उन्हें आनंद देते हैं एक साथ। कौन से रस है ये? इन रसों के बारे में भी हमने पहले चर्चा की है कि 5 प्रमुख रस है। 5 प्रमुख रस है जिसमें हम अपनी सेवा भगवान के प्रति कर सकते हैं। बलराम जी वो ही 5 रसों में किस तरह से सेवा करनी है हमें अपने लीलाओं के थ्रू सिखाते हैं। कौन से रस है वो? सबसे पहला रस है शांत रस। शांत रस। तो शांत रस में किस तरह से भगवान की सेवा की जा सकती है? कौन है वो लोग जो शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे हैं? जितने भी चर अचर जो जीव हैं, जो जीव आत्मा, ह्यूमन बींग्स के अलावा जितने भी चर अचर जीव हैं, वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। पेड़ पौधे फूल, जब हमें, आप जानते हैं, जब हम एक फूल को तोड़कर, गुलाब हो, गेंदे का फूल हो, कोई भी फूल हो, जब हम उस फूल को तोड़कर उसे अर्पण करते हैं ना भगवान को, उसे चढ़ाते हैं भगवान को, आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो फूल तर जाता है, वो फूल मुक्त हो जाता है। उसके बाद वो फूल जो जन्म लेता है ना, वो एक ह्यूमन बीइंग का जन्म लेता है। इतना उसको मुक्ति प्रदान हो जाती है कि उसको अवसर मिलता है, उसकी भक्ति सुकृति इतनी बढ़ जाती है कि उसे भगवान अवसर देते हैं भक्ति करने का। तो शांत रस में बलराम जी किस रूप में सेवा करते हैं भगवान श्री कृष्ण की? धाम बनकर। तो जिस भी धाम में हम जाते हैं वो बलराम जी स्वयं है। जब हम वृंदावन जाते हैं, जब हम श्रीनाथ जी जाते हैं, जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम द्वारका धाम जाते हैं, तो जिस धरती पर हम चलते हैं धाम में घुसते ही, वो सभी, वो सारी जो धरती है वो श्री बलराम का विस्तार है। इसीलिए जब हम वृंदावन जाते हैं तो हम जाते ही, ट्रेन से उतरते ही अपनी चप्पल उतारकर पॉलिथीन बैग में रख देते हैं, अपने बैग में रख देते हैं कि अब हम जितने दिन वृंदावन में रहेंगे, हम तो धाम में चल रहे हैं, हम तो बलराम जी के ऊपर कदम रख के चल रहे हैं। किस तरह से हम चप्पल पहन के उनके ऊपर से चल सकते हैं? इसीलिए हम अपने पैर नंगे करके, नंगे पैर चलते हैं बलराम जी के ऊपर, क्योंकि वो तो बलराम जी हैं जिनके ऊपर हम चल रहे हैं। जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं भगवान की भक्ति के लिए, चाहे वो करताल हो, चाहे वो मृदंग हो, चाहे वो भगवान की बांसुरी है, भगवान का जो बेड है, जो उनकी शैया है, भगवान का जो पिल्लो है, सब श्री बलराम का विस्तार है, क्योंकि वो शांत रस में श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। आप जानते हैं, मंदिर में जब हम जाते हैं दर्शन करने, तो मंदिर में अर्च विग्रह के सामने एक ऐसे रेलिंग लगी होती है ताकि सारे भक्त एकदम पास में न चल जाए। तो हम जाते हैं बहुत आराम से, रेलिंग के ऊपर ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाते हैं, हम तो दर्शन कर रहे हैं भगवान के, ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं। आप जानते हैं वो जिसके ऊपर हम हाथ रख रहे हैं वो भी बलराम जी हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है जब हम भगवान के दर्शन करने जाएं, उनकी उनकी जो वेणु है, उनके जितने भी वस्त्र हैं, उनके जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, जितनी ज्वेलरी उन्होंने पहनी है, उनकी जो पगड़ी है, उनका जो मुकुट है, सब 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 बलराम जी का विस्तार है, जो शांत रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। अगला जो रस है वो है दास्य रस। दास्य रस में तो हम जानते ही हैं कि किस तरह से हम सब वो दास्य रस का हिस्सा, हम सभी दास हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो बलराम जी दास्य रस में किस तरह से सेवा करते हैं भगवान की, उनके दास बनकर। जब श्री कृष्ण और बलराम, हालांकि वो भाई हैं, वो साथ में जाते हैं सारी लीलाएं करने, गोचारण लीला करने, जब प्रसाद लेते हैं, बाहर खेलते हैं, तो तब जब श्री कृष्ण बहुत थक जाते हैं ना, पेड़ चढ़ चढ़ कर, पेड़ की डालियों पे झूल झूल कर, सारे जितने भी पशु पक्षी है उनकी आवाज निकालते हैं, बंदरों की तरह उनको इमिटेट करते हैं। जब ये सब करके थक जाते हैं ना श्री कृष्ण, और जब लेट जाते हैं ऐसे पेड़ की छाया में, तो बलराम जी उनके पैर दबाते हैं, बहुत प्रेम से उनके पैर दबाते हैं। और कई कई बारी उल्टा भी होता है, कई बारी जब बलराम जी लेट जाते हैं तो श्री कृष्ण, क्योंकि उनके तो दाऊ जी हैं, उनके बड़े भाई हैं, तो उनके पैर दबाते हैं ताकि उनको आराम मिले। इस तरह से उनकी सेवा करते हैं। अगला जो रस है वो है साख्य रस, फ्रेंडशिप वाला रस। और बलराम जी तो बेस्ट फ्रेंड है श्री कृष्ण के।
सिर्फ उनके ही नहीं, हमारे भी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हमें आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, हमें अग्रसर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। तो उनके फ्रेंड है, उनको आगाह करते हैं, जैसे फ्रेंड वार्निंग देते हैं ना कि कृष्ण तुम है ना उधर यमुना के पास मत जाओ, वहां पे कालिया नाग रहने आया है, तुम्हें पता नहीं है, बहुत बुरी तरह से वो तुम पर अटैक कर सकता है, तो तुम मत जाओ। तुम ये गोवर्धन अकेले मत चढ़ा करो, तुम बहुत छोटे हो, बहुत ऊंचा है गोवर्धन, अकेले मत चला करो। ऐसे फ्रेंड की तरह, सखा की तरह उनको वार्निंग्स देते हैं। और जैसे फ्रेंड्स टीज करते हैं ना, मजाक करते हैं, ऐसे मजाक भी करते हैं। उनको बोलते हैं कि कृष्ण समझ में नहीं आता खाना, तुम इतने काले क्यों? नंद बाबा इतने गोरे हैं, यशोदा मैया इतनी गोरी है, रोहिणी मैया गोरी है, मैं भी गोरा हूं, तुम कहाँ से आ गए काले कलूटे? लगता है कि तुम हमारे परिवार के नहीं हो। ऐसे उन्हें चिढ़ाते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं काला इसलिए, मैं तो तुम्हारे परिवार का ही हूँ, नंद बाबा और यशोदा मैया तो मेरे ही माँ बाप है। मैं तो काला इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ना मैया से गलती हो गई। मैया ने ना बचपन से ना मुझे काली काली गाय का दूध पिलाया, इसीलिए मैं काला हो गया। मैया ने ना मुझे हमेशा यमुना के काले पानी में नहलाया, इसलिए काले पानी से ना स्नान कर करके मैं काला हो गया। ऐसे कृष्ण बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर आके घर आके रोते हैं, कि यशोदा मैया को बोलते हैं रोते रोते कि देखो ये दाऊ जी मुझे क्या बोलते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं। और फिर यशोदा मैया लड़ती है दाऊ जी के साथ कि ऐसा 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 इसके साथ मजाक मत करो, उपहास मत करो। अगला जो रस है, जो चौथा रस है, वो है वात्सल्य रस। जो एक माँ बाप को अपने पुत्र, अपनी पुत्री के प्रति जो रस होता है, वैसा वात्सल्य रस जो यशोदा मैया को है, जो देवकी मैया को है, जो रोहिणी मैया को है, जो सभी देवी देवताओं को है श्री कृष्ण के लिए, जो सभी भक्तों को है कृष्ण के लिए, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस किस तरह से बलराम जी दिखाते हैं? जब उनका बहुत ध्यान रखते हैं, पूरी नजर रहती है उनकी कि कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ऐसी जगह पे तो नहीं जा रहे जहां पर असुर उनके सामने आ जाए। कई बारी बलराम जी क्या करते थे, जब उन्हें पता था कि ये वृंदावन में बार बार असुर आ रहे हैं और बार बार अटैक करते हैं, कृष्ण को ही टारगेट बनाते हैं, तो बलराम जी ने क्या किया, बलराम जी ने कृष्ण की तरह पीतांबर वस्त्र पहन लिए, पीतांबर येलो वस्त्र जिस तरह से कृष्ण पहनते हैं। और कृष्ण जैसे मोर पंख लगाते हैं, वैसे बलराम जी भी मोर पंख लगा लिया करते थे, ताकि जो सारे असुर है वो भ्रमित हो जाएं, क्योंकि असुरों ने कृष्ण को देखा तो नहीं था, पर उन्हें ये संकेत दिए गए थे कि जाओ कृष्ण को ढूंढना, वो पीतांबर वस्त्र पहनता है, छोटा सा लड़का है 8-10 साल का, और बहुत लीलाएं करता है, उसके पास वेणु होती है और वो मोर पंख लगाता है। तो बलराम जी कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए वात्सल्य भाव में क्या करते थे, कृष्ण के कपड़े पहन लेते थे, पीताम्बरी वस्त्र, उनका उनका उनकी पगड़ी, उनका मुकुट, और फिर मोर पंख लगाकर बांसुरी लेकर चले जाते थे, ताकि असुर जो है कृष्ण पे अटैक नहीं कर सके और उनको डिफेंड कर सके। और ऐसा हुआ भी था। एक केशी नाम का जब असुर आया था, तो बलराम जी को देखकर वो भ्रमित हो गया, उसने सोचा यही कृष्ण है, और ये दे दनादन उनके ऊपर अटैक शुरू कर दिया। पर बलराम जी तो बल का प्रतीक है, तो बलराम जी ने तो बहुत उसको धोया, पकड़ के मारा, और फिर गए कृष्ण के पास, जाओ तुम्हारा काम है ये सब असुरों को मारना, मेरा काम नहीं है, तुम जाओ और तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। तो ऐसा करके वो वापस आए। तो इस तरह से भ्रमित हो जाते थे सभी, समझ नहीं आता था कि कौन कृष्ण है कौन बलराम है, जब बलराम जी ऐसी हरकतें करते थे, ऐसी लीलाएं करते थे, और ऐसा वात्सल्य भाव दिखाते। और जो फिफ्थ और जो सबसे मेन, जो फाइनल रस है, जो सबसे उच्च कोटि का रस है, वो है माधुर्य रस। माधुर्य रस जो कॉन्जुगल रिलेशनशिप को दर्शाता है। और माधुर्य रस में कैसे सेवा करते हैं बलराम जी श्री कृष्ण की? राधा रानी जो अर्धांगिनी है, जो जो शक्ति अलादिनी शक्ति है श्री कृष्ण की, उनकी छोटी बहन अनंग मंजरी का रूप लेकर बलराम जी माधुर्य रस में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। क्योंकि गोपियों का तो एक ही कार्य है, कृष्ण और राधा रानी को मिलाना, उनके लिए निकुंज को सजाना, उनके लिए ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करना जहां दोनों प्रेम से मिल सके और अपनी प्रेम लीलाएं, अपनी रास लीला कर सके। तो बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में ये सब लीलाएं करते हैं। तो पांचों रस में
पांचों रस में एक साथ, ऐसे नहीं कि अभी आजकल तो मैं थोड़े दिन तो शांत रस में उनकी सेवा करूंगा, उसके बाद मेरा नंबर आएगा मैं दास्य रस में करूंगा, ऐसे नहीं। एक साथ एक ही समय पर अलग अलग लीलाओं में वो अलग अलग तरीके से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। किस लिए? हमें दिखाने के लिए कि हम किस भाव में कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। और आज इस क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास में हम सभी जो भक्त ये जो सारे पास टाइम सुन रहे हैं, तो अब हम सुन के सोच सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं कि हम किस भाव में, किस रस में श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि कृष्ण रेसिप्रोकेट्स, आप जैसा करेंगे वैसा रेसिप्रोकेट करते हैं, यथा संभव यथा शक्ति वैसे ही कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे आप करेंगे वैसे वो करते हैं। तो बलराम जी का एक नाम, ये तो बलराम जी बल राम रमन करना सिखाते हैं, श्री कृष्ण में सेवा करना सिखाते हैं, बल देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति देते हैं हमें। और बलराम जी का एक और नाम है हलधर। हलधर, हमेशा हल होता है उनके पास, क्योंकि वो कृषि, जो जो कृषि रोपण है, गौ सेवा है, उसका प्रतीक है। एग्रीकल्चर, फार्मिंग, नेचर के पास रहना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, और गाय की रक्षा करना, गौ रक्षा करना, गौ सेवा करना, ये सिखाते हैं। और हलधर इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जितने भी चैलेंजेस है लाइफ में, उनका हल देते हैं, उनका हल देते हैं। और हलदर इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि हल का कार्य क्या होता है? मिट्टी को जोतना, मिट्टी को खोदना और मिट्टी को उपजाऊ बनाना। तो हमारा ये जो कठोर हृदय है ना, जो कठोर हो गया, पत्थर जैसा कठोर हृदय है, इसको हलधर के रूप में बलराम जी उस हल, अपने हल को लेकर उसे जोतते हैं और उसे ऐसे सॉफ्ट बनाते हैं, सॉफ्ट, सॉफ्ट और फर्टाइल मिट्टी बनाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बीज बोए जा सके। तो बलराम जी फैसिलिटेट करते हैं हमारी भक्ति को, हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को। इसलिए बलराम जी को याद करना इतना जरूरी है, उनका स्मरण करना, उनको प्रेयर्स करना इतना जरूरी है, क्योंकि भक्ति में आगे अग्रसर करने वाले वही हैं। बलराम जी का एक दूसरा नाम संकर्षण भी है। संकर्षण, संकर्षण शब्द आता है आकर्षण से, आकर्षित करते हैं हमें श्री कृष्ण की तरफ, आकर्षित करते हैं। और दूसरा रीजन ये है संकर्षण नाम का, क्योंकि वो खुद आकर्षित हुए थे। बलराम जी देव की मैया की कोख से रोहिणी मैया की कोख में, और फिर उन्होंने दोनों परिवारों को साथ मिलाए, आकर्षित किया दोनों परिवारों को आपस में। ये गुह्य बात मैं आपको बताती हूँ, जो गोपाल चंपू में पढ़ने को मिलती है, ये शायद कृष्ण बुक में भी नहीं मेंशन की गई है। जब देवकी मैया को रखा गया था कारागृह में, उनके 6 पुत्रों को मार दिया गया था, क्योंकि आकाशवाणी ऐसी हुई थी कि जो 8वां जो पुत्र होगा देवकी मैया का, वो कंस का वध करे। ठीक है, पर कंस को भ्रमित कर देते हैं नारद मुनि आकर कि तुम्हें क्या पता ये आकाशवाणी कितनी सही है, भाई तुम अपनी चिंता करो, तुम अपनी लाइफ को बचाओ, इसके तो पुत्र जितने भी होते हैं तुम सबको मारो, तुम सबको मार दो, क्योंकि तुम्हें क्या पता क्या चाल चल रहे हैं ये यहाँ पर, विष्णु नारायण क्या चाल चल रहे हैं, तुम्हें क्या पता, हो सकता है जो पहला पुत्र हो वो ही तुम्हें मार दे, तो तुम ऐसा ऐसा रिस्क मत लो अपनी लाइफ के साथ। अब नारद मुनि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि नारद मुनि चाहते हैं कि जल्दी 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 लीलाएं आगे बढ़े और कृष्ण का आविर्भाव हो, प्रभु प्रकट हो और आगे अपनी लीलाओं को बढ़ाए और कंस का वध करें। तो ये जो 6 पुत्र, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इनफैक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्री हरिवंश नाम के ग्रंथ में ये स्टोरी बहुत डिटेल में बताई गई है कि ये जो 6 पुत्र थे ना देवकी के, जो मार दिए गए बहुत क्रूरता से, कंस उन्हें उठा उठा के पटक देते हैं पत्थर के ऊपर और वो मार दिए जाते हैं। फिर 7वें पुत्र बलराम होते हैं और 8वें पुत्र श्री कृष्ण होते हैं। ये जो 6 पुत्र थे ना, ये जन्म में पिछले जन्म में काल नेमी नाम के असुर के पुत्र थे। काल नेमी नाम के असुर के पुत्र थे। इनके नाम थे हंस, सुविकर्ण, कृथा, दमन, रिपुमर्दन और क्रोधदंता। ये इनके नाम थे। ये 6 पुत्र थे, काल नेमी नाम के असुर के। अब ये जो 6 पुत्र थे, इनके पिता तो असुर थे, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्मा जी को बहुत प्रार्थना की और बहुत तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी बहुत भोले हैं, कोई भी तपस्या करता है ना बहुत जल्दी उनका हृदय पिघल जाता है,
और जल्दी से ना वो अपना वरदान दे देते। तो इन्होंने जब ब्रह्मा जी के लिए तपस्या की, बहुत तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इनके सामने आकर बोले कि क्या क्या मांगते हो आप, छेओ भाई, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा आप तो हमें एक ऐसा 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 वरदान दीजिए कि हमें ना बहुत अच्छी आयु मिले, हम तो बहुत खुश रहे, सुखी रहे, बहुत आनंद की प्राप्ति हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तो खुश हूँ तुम्हारी तपस्या से, बहुत तुम्हें बहुत अच्छा जीवन मिलेगा, मैं तो खुश हूँ। तो जब उन्हें ये वरदान मिला, तो उनके पुत्र कालनेमि को पता चला, और उनके जो दादा थे, कालनेमि के जो पिता थे, सॉरी, उनके जो पिता कालनेमि थे, उनके जो पिता थे वो थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का नाम तो हम सबने सुना है, कितने बड़े असुर थे वो, एकदम असुरों के बाप थे वो हिरण्यकशिपु। तो ये हिरण्यकशिपु के ये पोते थे। तो अब हुआ ऐसा कि हिरण्यकशिपु को तो बहुत गुस्सा आया कि तुमने कैसे मुझसे बिना पूछे ये सब कर लिया, ये सब तुमने, ये सारी ऑस्टेरिटीज कर ली, तपस्या कर ली, और तुम्हें वरदान भी मिल गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैंने भी बहुत तपस्या की है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में जब पैदा होगे ना, तो तुम्हारे ही पिता तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे, क्योंकि तुमने अपने दादाजी की बात नहीं रखी, तुमने उनका रिस्पेक्ट नहीं किया, तुमने मुझे ये सारी बातें नहीं बताई। तो उन्होंने कहा कि अगले जन्म में तुम्हारे पिता ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे, ऐसा उन्हें श्राप दिया। अगले जन्म में ये जो 6 पुत्र थे कालनेमी के, वो पुत्र आते हैं देवकी के गर्भ में, और उन्हें मारने वाला कौन है? कंस। और कंस किसका अवतार है, किसका रूप है? कालनेमी का। कालनेमी ही जन्म लेते हैं कंस के रूप में, और अपने ही पुत्रों को मार देते हैं। अब थोड़ा और फ्लैशबैक में जाइए। ये जो 6 पुत्र जो पिछले जन्म में कालनेमी के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु के पर पौत्र थे, ये उससे भी पिछले जन्म में मरीचि, साधु सेज मरीचि के पुत्र थे, सेज मरीचि के पुत्र थे। और उस जन्म में उन्होंने ब्रह्मा जी का उपहास किया, क्योंकि ब्रह्मा जी, ऐसा श्रीमद् भागवतम में उल्लेख आता है, ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती के पीछे भाग रहे थे, अपनी ही पुत्री की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए थे। सभी लीलाएं हैं भगवान की। और ब्रह्मा जी को देखकर ये जो 6 पुत्र हैं मरीचि के, बहुत हंसे थे, बहुत हंसे थे। और तब उन्हें ब्रह्मा जी ने ये श्राप दिया था कि अगले जन्म में तुम असुर के पुत्र बनो। तो उस जन्म में उन्हें श्राप मिला, वो अगले जन्म में असुर के पुत्र बने। कौन थे उनके पिता? कालनेमी। वहां पर उनको श्राप मिला हिरण्यकशिपु का कि अगले जन्म में तुम्हारे पिता ही तुम्हें मारेगा, और वो उन्होंने जन्म लिया देवकी के गर्भ में, और उनको कालनेमी के रूप में कंस ने मारा, उनका वध किया। आचार्य ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो 6 पुत्र है ना, ये हमारे हृदय में बैठे हुए 6 अनर्थ हैं। हम सभी के हृदय में ये अनर्थ हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये है वो अनर्थ। और बलराम जी जब आए ना 7वें पुत्र बन के, उससे पहले उन्होंने इन सब का वध कर दिया। बलराम जी ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य का वध किया, और फिर अब देवकी मैया की कोख में आए। तो उन्होंने सारा क्लियर कर दिया। देवकी मैया किसकी प्रतीक है यहाँ पर? भक्ति की। तो भक्ति जो जननी है, भक्ति जननी हो, तो उनसे रूप लिया, उनसे पुत्र पैदा हुए बलराम जी, जिन्होंने भक्ति के रूप में, पुत्र के रूप में पैदा होकर उन्होंने ये जितने भी अनर्थ है इनको काट दिया। तो इससे आचार्य हमें समझाते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे हृदय में जो अनर्थ है ये सब खत्म हो जाते हैं। फिर बलराम जी आए, उन्होंने देवकी मैया की कोख को एकदम शुद्ध कर दिया, सारे अनर्थास को निकाल दिया। किसके लिए? ताकि तैयारी हो सके श्री कृष्ण के आने की, इसीलिए उन्होंने ये तैयारी की। इसीलिए आचार्य ये भी कहते हैं कि अगर हम बलराम जी को प्रार्थना नहीं करेंगे, उनका स्मरण नहीं करेंगे, तो श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि बलराम जी आएंगे, उनका स्मरण होगा, वो हमारे सारे अनर्थास को क्लियर करेंगे, हमें शुद्ध करेंगे, तो ही श्री कृष्ण हमारे हृदय में प्रकाशित होंगे, प्रकट होंगे, प्रवेश करेंगे। क्योंकि कृष्ण कोई भी गंदी अशुद्ध जगह पर नहीं जाते। श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। वो हमारे हृदय में तभी आएंगे जब हम बलराम जी को हृदय में बिठाएंगे, जो हमारे सारे अनर्थास को
दूर करेंगे। तो ये सुंदर सुंदर लीला है, सुंदर कथा है, जिससे पता चलता है कि बलराम जी इसीलिए प्रकट हुए ताकि श्री कृष्ण के आने की तैयारी कर सके। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब देवकी मैया के कोख में बलराम जी प्रस्तुत हुए, प्रकट हुए, उन्होंने प्रवेश किया, वहीं पे रोहिणी मैया भी वसुदेव जो श्री कृष्ण के पिता है, देवकी के पति हैं, उनकी एक और पत्नी का नाम था रोहिणी। उनकी 14 पत्नियां थी, 14 रानियां थी, जिसमें से एक देवकी थी और दूसरी रोहिणी थी। तो वसुदेव ने उनकी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाला जा रहा था, वसुदेव ने उनकी सुरक्षा करने के लिए रोहिणी मैया को अपने भाई नंद के पास गोकुल में भेज दिया और नंद को बोला कि तुम मेरी पत्नी की रक्षा करना। जब रोहिणी मैया नंद बाबा के पास गोकुल में जाती हैं, तब वो भी प्रेग्नेंट होती हैं, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट होती हैं। वो वहां जाती है गोकुल में। यहाँ देवकी मैया की कोख में किसने आविर्भाव लिया है, किसने प्राकट्य लिया है? बलराम जी ने। और वहां पर रोहिणी मैया भी प्रेग्नेंट है और वो जाती है नंद बाबा के पास गोकुल में रहने। वो वहां रहती हैं 4 महीने, वो वहां रहती हैं। 7 महीने जब हो जाते हैं, जब 7 महीने का उनका गर्भ होता है, तब यहाँ देवकी मैया का जो 7 महीने का गर्भ में पल रहे जो बलराम जी हैं, बलराम जी गायब हो जाते हैं। गायब हो जाते हैं बलराम जी। अ, जन्म उनके जन्म की तैयारी होती है, पर वो गायब हो जाते हैं। देवकी मैया को ऐसा स्वप्न आता है कि उनका मिस कैरेज हो गया और वो जो 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 शिशु जो उनके गर्भ में था वो गायब हो गया। क्योंकि श्री कृष्ण योग माया अपनी शक्ति को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बलराम जी को ले जाओ, वहां मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए आए हैं, मेरे साथ रहेंगे, सारी लीलाएं मेरे साथ करेंगे। तो बलराम जी आकर्षित हो जाते हैं रोहिणी मैया के गर्भ में। तो वहां पर रोहिणी मैया के गर्भ में तो ऑलरेडी एक बच्चा है, शिशु है जो पल रहा है। वहां पर रोहिणी मैया को यह स्वप्न आता है कि वो जो बच्चा है वो चला गया है। और वहां पर योग माया उनको बताती है कि अब आपके गर्भ में मैं देवकी मैया का 7वां पुत्र बलराम जो है उसे डाल रही हूँ। तो 7 महीने वहां हो गए, 7 महीने यहाँ हो गए। यहाँ से बलराम गए आकर्षित होके रोहिणी मैया के गर्भ में। रोहिणी मैया के गर्भ में जाते हैं और वहां पर और 7 महीने और कुछ दिन के लिए रोहिणी मैया उन्हें अपने गर्भ में धारण करती हैं, बलराम जी को। और यहाँ पर देवकी मैया के पास अभी कुछ महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। और हम जानते हैं कि वो उनके गर्भ में कैसे आते हैं। हमने ऑफ कोर्स ये लीलाएं पहले भी डिस्कस किया और जन्माष्टमी के पर्व पे भी हम ये लीला डिस्कस करेंगे कि श्री कृष्ण पहले प्रकट होते हैं वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के हृदय में, और फिर वसुदेव के हृदय से जाते हैं देवकी के हृदय में, और उनके हृदय से जाते हैं उनके गर्भ। तो जब श्री कृष्ण का प्रकट होने का समय पास में आ रहा है, जब देवकी मैया श्री कृष्ण को जन्म देने जा रही है, वहीं पर रोहिणी मैया भी रेडी है बलराम जी को जन्म देने। पहले बलराम जी का जन्म होता है और उसके 15 दिन बाद श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। तो बलराम जी बड़े भाई इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो 15 दिन बड़े हैं श्री कृष्ण से, और देवकी मैया के गर्भ से वो आकर्षित हुए रोहिणी मैया के गर्भ। इसीलिए उनका पहला विस्तार है, आदि गुरु है, उन्हीं के माध्यम से हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर हर युग में श्री कृष्ण जब आते हैं, जब त्रेता युग में राम बनकर आते हैं तो बलराम जी लक्ष्मण बनकर आते हैं। जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आते हैं तो बलराम जी उनके बड़े भाई बनकर आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कलयुग में, तो बलराम जी उनके भाई नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। जब भागवतम के रूप में आते हैं श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवतम है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे श्रीमद् भागवतम को अपने ऑल्टर में रखिए और आरती कीजिए श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम के जो कैंटोज है, 12 कैंटोज, वो श्री कृष्ण के ही अलग अलग शरीर के अंग है। तो जब श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं श्री कृष्ण कलयुग में, तो बलराम जी आते हैं प्रचार के रूप में। जो प्रचार, जो अभी जो कथा कर रहे हैं हम, सत्संग कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, उसके रूप में आते हैं बलराम जी। तो बलराम जी प्रेजेंट हैं,
मैं तो कहूंगी इनफैक्ट मॉडर्न कलयुग में मेरा इंटरप्रिटेशन है कि जो लैपटॉप है, जो आईपॉड है, आईपैड है, जो फोन है, जिसके थ्रू हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होती है, हम लेक्चर्स सुनते हैं, हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होती है, वो भी बलराम जी का ही रूप है। बलराम जी का ही रूप है। विष्णु के रूप में आते हैं जब श्री कृष्ण, तो बलराम जी अनंत शेष के रूप में आते हैं। अनंत शेष के रूप में बहुत से हजारों सांप, हजारों हुड्स वाले अनंत शेष के रूप में आते हैं, जो श्री विष्णु को प्रोटेक्ट करते हैं, शैया देते हैं उन्हें वहां पर रेस्ट करने। तो बलराम जी का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो मैंने आपको बताया वो ये था कि सेवा भाव हमें सिखाने के लिए बलराम जी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, और वो है सृष्टि लीला में हेल्प करते हैं। श्री कृष्ण इस सृष्टि की लीला में हेल्प करते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और ये कृष्णा बुक में भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम बार बार इसको सुनते हैं कि श्री कृष्ण का सबसे पहला विस्तार होते हैं बलराम जी। बलराम जी से आते हैं महासंकर्षण। महासंकर्षण से पहला चतुर्व्यूह आता है, चतुर्व्यूह आता है। संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव। उस चतुर्व्यूह से फिर आते हैं नारायण। नारायण से आते हैं दूसरे चतुर्व्यूह। पहले हमने डायग्राम से भी समझा था, मैं ग्रुप में डायग्राम भी भेजूंगी ताकि हम अच्छे से इसको रिवाइज कर सकें। जो दूसरा चतुर्व्यूह है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव का, उनसे फिर आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु जो है महासंकर्षण बलराम जी का ही विस्तार है। अवतारी सबसे ऊपर टॉप पर कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम से महासंकर्षण, महासंकर्षण से चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह से नारायण, नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह, दूसरे चतुर्व्यूह से महाविष्णु। ये महाविष्णु जो है सिर्फ देखते हैं महतत्व के ऊपर। इस जो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, अभी तक भौतिक जगत की क्रिएशन नहीं हुई है, सृष्टि नहीं हुई है, कि उससे पहले सब कुछ हो रहा है। महाविष्णु जब देखते हैं उस महतत्व के ऊपर, उस तत्व के ऊपर, उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर, तब काल को क्रिएट करते हैं, टाइम, काल को क्रिएट करते हैं, प्रधान को क्रिएट करते हैं, जहां पे सारे जीवों को क्रिएट करते हैं महाविष्णु। तो महाविष्णु है जो इस पूरी सृष्टि की लीला करते हैं, पूरे सारे इतने अनंत असंख्य ब्रह्मांडों को क्रिएट करते हैं। और फिर यही महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर एक एक इंडिविजुअल ब्रह्मांड में चले जाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड। तो यही महाविष्णु जो बलराम है, जो कृष्ण का सबसे पहला विस्तार है, बैकवर्ड जा रही हूँ, यही महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर एक एक यूनिवर्स में चले जाते हैं, एक एक यूनिवर्स की फिर क्रिएशन करते हैं, उनके भगवान बनते हैं, उनके लॉर्ड बनते हैं। एक एक यूनिवर्स में घुसने के बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु अंश, उनका अंश बनते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु फिर एक जीव के अंदर चले जाते हैं एज परमात्मा। तो वो परमात्मा जो हमारे अंदर हैं, जिनके हम पार्ट एंड पार्सल हैं, जिनके हम अंश हैं, वो परमात्मा स्वयं कौन है? वो परमात्मा स्वयं बलराम जी। तो अगर हम उन्हीं से याचना नहीं करेंगे, उन्हीं की प्रार्थना नहीं करेंगे, उन्हीं का स्मरण नहीं करेंगे, तो हम परमात्मा जो हमारे श्री कृष्ण जो अवतारी हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनसे हमारा मिलन कैसे होगा? तो सृष्टि की लीला करने में भी बहुत बड़ा रोल है बलराम जी का, बहुत बड़ा रोल है। उनकी हेल्प के बिना श्री कृष्ण सृष्टि की लीला कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पहला विस्तार है बलराम जी। इसीलिए बोलते हैं हम श्री कृष्ण को अप्रोच ही नहीं कर सकते जब तक बलराम जी की कृपा ना हो। बलराम जी बहुत कृपालु हैं, बहुत कृपालु। हमें सिर्फ उनका उनका स्मरण करना है, सिर्फ उनको प्रार्थना करनी है कि हमें आप भक्ति का बीज बोइए हमारे हृदय में, और प्लीज हमें हेल्प कीजिए ताकि हम उससे अच्छे से सीख सकें। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, हमें कृष्ण के पास ले जाते हैं। जो गुरु होते हैं ना, वो कभी भी भगवान नहीं बनना चाहते, कभी भगवान नहीं बनना चाहते। इसीलिए बलराम जी हमें हमेशा 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 सर्व करना ही सिखाते हैं। ये बलराम जी की विशेषता है, यही करना वो सिखाते हैं। अब बलराम जी की बहुत सी लीलाएं हैं,
बहुत सी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, किस तरह से वो कभी कभी कृष्ण को फंसाते हैं, किस तरह से कभी कभी कृष्ण के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। जब छोटे छोटे होते हैं ना कृष्ण और बलराम, जब अपने घुटनों के बल ऐसे रेंगते होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, तब वो क्या करते हैं, गौशाला में जाके छोटे छोटे बछड़ों की जो पूंछ है ना वो पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है तो खेलने की वस्तु है, पूंछ पकड़ लेते हैं। जैसे ही पूंछ पकड़ लेते हैं ना, बछड़ा घबरा जाता है, घबरा जाता है और भागने लगता है। और बलराम जी और कृष्ण उनके पूंछ पकड़कर उनके साथ ही ड्रैग होते रहते हैं, रेंगते हैं, उनके साथ ही लोटपोट हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं गौशाला में जो ब्रज की जो मिट्टी है, वो मिट्टी एकदम सॉफ्ट होती है, ब्रज की मिट्टी एकदम सॉफ्ट है। आप वृंदावन जाएं तो आप दर्शन कर सकते हैं ब्रज की मिट्टी को, एकदम सॉफ्ट होती है रेत की तरह। और उसके अंदर ही पूरा मिक्सचर हो जाता है गइयों का जो गोबर है, गइयों का जो मूत्र है, वो सब को मिक्स हो जाता है और उसी में लोटपोट हो जाते हैं कृष्ण और बलराम। और जब यशोदा मैया रोहिणी मैया उनको देखती हैं तो एकदम परेशान हो जाती हैं और फिर उनका अभिषेक करती हैं और उन्हें नहलाती हैं, उन्हें स्नान कराती हैं। इस तरह से बलराम जी बहुत मदद करते श्री कृष्ण को उनकी सारी लीलाओं में। इनफैक्ट जब जो श्री कृष्ण की जो सबसे प्यारी और जो सबसे फेमस और जो सबसे इम्पोर्टेंट लीला है ना, गोवर्धन लीला, जब 7 दिन और 7 रातों तक उन्होंने गोवर्धन को उठाया था। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 7 दिन और 7 रात तक पूरे ब्रजवासी गोपियां, सभी सारे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का साथ मिला, उनका संग मिला। अदरवाइज तो क्या होता था, कृष्ण सुबह गोचरण लीला के लिए चले जाते थे तो गोपियां उनके लिए तड़पती रहती थी। फिर जब वो शाम को वापस आते थे, गोपियों को संग देते थे, तो गोप सखाओं को घर जाना पड़ता था। तो कोई ना कोई हमेशा उनके विरह में रहता था। पर गोवर्धन लीला में क्योंकि इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया और 7 दिन और 7 रातों तक मूसलाधार वर्षा हो रही थी और सभी ब्रजवासी नीचे प्रोटेक्शन में थे, तब तब अनइंटरप्टेड संग मिला श्री कृष्ण का। तो वो सबसे प्यारी लीला है श्री कृष्ण की भी। उस समय बलराम जी वहां नहीं मौजूद थे, बलराम जी की कोई मेंशन ही नहीं है उस समय इस लीला में। क्यों? क्योंकि बलराम जी चाहते थे कि उस समय सारा का सारा जो इम्पोर्टेंस है, सारा का सारा जो संग, सारा का सारा जो एसोसिएशन है, वो श्री कृष्ण को सारे अपने ब्रजवासियों का मिले और ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का मिले। इसीलिए उस लीला में बलराम जी ने वहां पर भाग नहीं लिया। इस तरह बलराम जी समझ जाते थे कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है। बलराम जी ने 2 असुरों का वध किया, बहुत से असुर भेजे, कंस ने बहुत से असुर भेजे, बहुत से गिफ्ट्स भेजे कृष्ण बलराम के लिए वृंदावन में। और बलराम जी ने 2 असुरों का वध किया। धेनुकासुर जो गधे के रूप में आया था, गधे का शरीर धारण करके आया था, और प्रलंबासुर जो एक गोप सखा बनकर आया था। बलराम जी ने इन दोनों का वध किया। और बलराम जी के से प्रार्थना हम यही करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इन असुरों का वध किया, ये जो असुर थे, हर असुर जिसका वध किया श्री कृष्ण और बलराम ने, वो असुर कोई ना कोई एक ऐसा अनर्थ है, रिप्रेजेंट करता है जो हम में है। और ये धेनुकासुर और प्रलंबासुर भी रिप्रेजेंट करते हैं आई मी माइन, ऐसा वाला जो जो प्रवृत्ति है ना, हमारी टेरिटोरियल प्रवृत्ति, अटैचमेंट की, ये मेरा है, कोई मुझसे नहीं ले सकता। ये जो अविद्या है ना हमारी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस अविद्या को पूरी तरह से पटक पटक के बलराम जी ने एकदम उनका वध कर दिया, उनको मार दिया। तो ये अनर्थों को बलराम जी हमारे यहाँ हमारे हृदय से दूर करते हैं। तो बलराम जी की बहुत सी लीलाएं हैं, पर समय हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि इतना जानना काफी है हमारे लिए, जिससे हम अपनी इस कॉन्शियसनेस को ऐसा शुद्ध कर सके कि बलराम जयंती को बहुत प्रेम से मना सके, बलराम जी का स्मरण करके मना सके। आप जानते हैं कि वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल है, श्री कृष्ण बलराम टेम्पल है उसका नाम। जैसे यहाँ का जो इस्कॉन टेम्पल है उसका नाम है श्री राधा गोविंद धाम, ऐसे वृंदावन में जो इस्कॉन टेम्पल है उसका नाम है श्री श्री कृष्ण बलराम टेम्पल। वहां पे कृष्ण और बलराम के अर्च विग्रह हैं। और कृष्ण के वहां पर बलराम जी कृष्ण के ऊपर ऐसे हाथ रखकर खड़े हैं, ऐसे हाथ रख के खड़े हैं बलराम जी कृष्ण के ऊपर। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि इसीलिए रखा है क्योंकि बलराम जी को भी सपोर्ट चाहिए श्री कृष्ण का,
बलराम जी भी सपोर्ट चाहते हैं कृष्ण का। कृष्ण अवतारी, कृष्ण सबसे सुप्रीम है पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। कुछ आचार्य कहते हैं कि इसीलिए वो हाथ रखते हैं क्योंकि वो यशोदा मैया को बता रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। क्योंकि कृष्ण और बलराम 5 साल की उम्र से, इनफैक्ट उससे पहले से ही बछड़ों को ले जाते थे चराने, बछड़ों को चराने ले जाते थे। और 5 साल की उम्र के बाद गोपाष्टमी हम मनाते हैं, जो आगे हम मनाएंगे, अभी फेस्टिवल्स का जो सिलसिला शुरू है, गोपाष्टमी वाला दिन है जब उस दिन से श्री कृष्ण और बलराम को नंद बाबा बड़ी जो गायें हैं उनको चराने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको चराने की आज्ञा देते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। और तब यशोदा मैया बहुत घबरा रही होती है क्योंकि वो कहती है तो छोटे छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, ये कैसे इतनी बड़ी बड़ी और इतनी लाखों गैयों को ले जाएंगे चराने, सुबह निकलेंगे रात को वापस आएंगे, कौन इनका ध्यान रखेगा। तो तब बलराम जी यशोदा मैया को ये सांत्वना देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना दाऊ जी, मैं हूं ना, मैं इनकी इनकी रक्षा करूँ। तो बहुत प्यारी प्यारी मधुर मधुर लीलाएं हैं हमारे वृंदावन की, हमारे कृष्ण की, राधा रानी की, बलराम जी की, जो हर बार हमें एक नई स्फूर्ति देती हैं भक्ति करने की। तो हमें इसी कॉन्शियसनेस के साथ बलराम पूर्णिमा कल मनानी है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं कि बलराम जी के बारे में हम सुन सके, क्योंकि हम सुन सके उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे डिवोशनल सर्विस के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए हम सुन सके। तो आगे से हम उनका स्मरण करें और कोशिश करें कि बलराम जी हम पर ये कृपा करें कि हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। बलराम जयंती महोत्सव की जय, बलराम आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। सो थैंक यू। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बलराम जयंती से रिलेटेड, कल से रिलेटेड कोई भी हरे प्रश्न। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji, what particular thing we should do tomorrow that so that we can get shelter of Balram ji or we get mercy? Of course, like extra chanting वगैरह तो है ही, but क्या specific हमको करना चाहिए कि हम उनकी shelter ले सकें? यस यस। सो कुछ तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो आप जानते हैं कि हम करते हैं। हम एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हैं, हम मंगला आरती अटेंड करते हैं, हम उनका अभिषेक अटेंड करते हैं, हम फास्ट रखते हैं 12 बजे तक, हम स्मरण करते हैं उनका। एक्स्ट्रा हम जो कर सकते हैं, सिक्स्थ कैंटो में श्रीमद् भागवतम में बहुत सी स्पेशल स्पेशल प्रेयर्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रेयर्स हैं। कई बार ना हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हम प्रे तो कर रहे हैं पर हम क्या मांगे भगवान से, किस समय क्या मांगना चाहिए। हमें भौतिक चीजें तो मांगनी नहीं है भगवान से, तो कौन से स्पेशल डे पे क्या मांगना चाहिए भगवान से। तो सिक्स्थ कैंटो में बलराम जी के लिए प्रेयर्स हैं जो नारद जी ने बलराम जी की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया था चित्रकेतु को। तो सिक्स्थ कैंटो में जब आप सर्च करेंगे बलराम जी की प्राप्ति के लिए जो मंत्र देते हैं नारद जी चित्रकेतु को, वो हम पढ़ सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं। हमें उसका पठन करना चाहिए ताकि हम वो मंत्र को पढ़े तो हम बलराम जी को याद करें। ऐसे ही हमें श्रीमद् भागवतम में हमें नेट पे बलराम जी का जो प्रणाम मंत्र है वो भी मिल जाएगा, तो हम उसका भी पठन कर सकते हैं, उसको भी चैंट कर सकते हैं ताकि हम स्पेशली जी को याद कर सकें। वो पर्टिकुलर वर्ड्स कौन सा है भागवतम का जो आप बता रहे हो? कैंटो में, हाँ मैं सर्च करके आपको भेजती हूँ, है ठीक ना। है, sure. सिक्स कैंटो में है नारद जी, मैं सर्च करके ग्रुप पे आपको जरूर भेजती हूँ जो पर्टिकुलर वर्सेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। Thank you. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? अब आप सब एक्साइटेड हो जाइए, जिसको कल मंगला आरती में आना है आप मैसेज कर सकते हैं, हम सब साथ में मंगला आरती जाएंगे, बलराम जी के दर्शन करेंगे, क्योंकि व्हाट बेटर डे कैन इट बी। आज हमने उनकी इतनी ग्लोरीज सुनी, तो इससे पहले कि हम भूल जाएं, और कल उनका आविर्भाव दिवस भी है, तो हमें ये एकदम यू शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, सो वी शुड गो। कल ही हमें जाके उनके दर्शन करने चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी कृपा हम पर बरसे और हम अलग अलग रसों में भगवान के साथ इंटरैक्ट कर सके, रेसिप्रोकेट कर सके। क्योंकि ये तो सभी भक्तों ने महसूस किया है कि आप कृष्ण के साथ कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं,
he is the supreme personality. He's a personality. He's not just some idol. He's not just some vision. He's not just some imaginative illusion that we have. He's a personality. He will reciprocate with you. He will talk to you. He will tell you what is to be done. And Balram ji will help us in that. He will facilitate that. And he will encourage us to serve him. अदरवाइज क्या होता है, सुनना मुन्ना सब अच्छा है, पर जैसे सर्विस की बात आती है, कोई सेवा की बात आती है, हमें बहुत सारे काम याद आ जाते हैं क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं अपनी लाइफ में, हमें बहुत बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है, तो सर्विस की बात आती है हम थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेते हैं, पर बलराम जी इज कमिंग स्पेशली टू रिमाइंड अस डू सर्विस, सेवा कीजिए, सेवा से ही मेवा मिलेगा, सेवा से ही रेसिप्रोकेशन होगा, सेवा से ही हम जिसको भी प्यार करते हैं हम उसकी कितनी सेवा करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे बच्चे हो, हमारे फ्रेंड्स हो, जो भी हमारे क्लोज हैं हम उनकी सेवा करते हैं, वी वांट टू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प देम, टू डू समथिंग फॉर देम, तो सबसे ज्यादा प्रेम तो हमें ऑफ कोर्स कृष्ण से ही करना है, हमारे परम पिता, तो कैसे दिखाएंगे कि हम उन्हें प्रेम करते हैं? यस मैम, हम भोग बना सकते हैं, स्पेशल स्पेशल, बलराम जी का बर्थडे है कल, तो उनके लिए स्पेशल भोग बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं वो बर्थडे हम, तो ऐसे अलग 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 छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे सटल सटल एफर्ट से हम उनको शो कर सकते हैं हाउ मच वी लव, राइट? राइट मैम। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Have a great day tomorrow, Raksha Bandhan, Balram Jayanti, Balram Purnima, celebrate कीजिए पूरी excitement से, and next week Janmashtami आ रही है, so this is just the trailer, just the starting of the excitement, और यही कॉन्शियसनेस हमें मेंटेन करके रखनी है, एक्साइटमेंट मेंटेन करके रखना है। हरे कृष्णा। और आइए टेम्पल आइए कल, नॉट जस्ट मंगला आरती, डरिएगा मत कि सिर्फ मंगला में ही आ सकते हैं, यू कैन कम एनी टाइम, आप आइए दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर अभिषेक होगा कल, बहुत सुंदर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, आप पा सकते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार होगा भगवान का कल, तो आइए उनके दर्शन कीजिए। आप जानते हैं, ये एक लास्ट बात कह के खत्म करूंगी, हम दर्शन करने जाते हैं, ओके, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान भी हमारे दर्शन कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो वेटिंग, कब आएंगे ये लोग कि मैं इनके दर्शन करूं, तो उनको खुश करने के लिए जाइए। हम तो दर्शन चलिए कर लेते हैं मोबाइल में, टेक्नोलॉजी से, टीवी पे, पर भगवान हमारे दर्शन कब करें? हमको जाना चाहिए मंदिर, ताकि भगवान हमारे भी दर्शन कर सके, उन्हें भी तो रिमाइंडर देना चाहिए, भाई हम भी हैं आपके इतने सारे फैंस में, तो हमें जाना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा मैम।